जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जहां पर उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को लेकर भाजपा के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया 3,70,000 वोटों से आगे की ओर चल रहे हैं। उनकी खुशी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस प्रकार की खुशी है और उन्होंने क्या क्या तैयारियां उनके स्वागत के लिए कर रखी है। भैया बताएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सांसद जी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या किस तरह की तैयारियां आपने की है उनके स्वागत के लिए? कहाँ से आए आप लोग? कुछ किया है उनके स्वागत वगैरह के लिए? हार फूल वगैरह, मिठाई वगैरह सब तैयारी तैयारी कंप्लीट है। डीजे वजह हार फूल वगैरह तैयार है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, किस तरह की तैयारियां की हैं आप नागदा? यहाँ तो सब मतगणना एजेंट के रूप में आए हुए कार्यकर्ता हैं। अपनी अपनी विधानसभा की मतगणना पूरी होने के बाद बाहर आ गए, तो ये तो सांसद जी के साथ में उनको उत्साह से लेकर बाहर जाने वाले हैं। स्वागत सत्कार के लिए तो बाहर पूरे कार्यक्रम। क्या व्यवस्था की गई है? क्या लड्डू बनवाए गए हैं या डीजे की कोई व्यवस्था है? क्या डीजे भी होगा, लड्डू भी होगा, हार फूल भी होंगे, कार्यकर्ताओं का नाच भी होगा, उत्साह लड्डू बनवाए। इस जीत को क्या मानते हैं आप? ये सनातन की जीत है या मोदी जी जो गारंटी की बात कर रहे थे अब तक, उसकी जीत कहेंगे? हिंदुस्तान के लोकतंत्र में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत गौरव की बात है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में माननीय मोदी जी का अपना जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में वो अपना सर्वोच्च देश के लिए न्यौछावर करेंगे, और हम सब कार्यकर्ता उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में पूरे प्राण मन से सरकार का सहयोग करेंगे। गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो गठबंधन सरकार लड़ रहे थे जो लोग, उनको भी इस चुनाव में काफ़ी अच्छी सीटें मिली है, तो क्या आप मानते हैं क्या वो भी सरकार बना सकते हैं? सपना देख सकते हैं सरकार बनाने का। अभी तो परिणाम आने के बाद आपस में जब बातचीत चालू होंगी तो नेता कौन इसी में झगड़ के मरने लगेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 300 पे सिमटती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 400 पार के नारे के साथ अपनी तैयारी में लगा था निश्चित रूप से, लेकिन हमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया है हम उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतकर हमने मध्य प्रदेश में पहली बार लोकसभा के चुनाव में इस इतिहास को बनाने का काम किया है, और इसलिए मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता पूरे प्राण मन से इस चुनाव में लगा, उज्जैन का कार्यकर्ता पूरे प्राण मन से इस चुनाव में लगा, और हमने सफलता प्राप्त की है। अब जहां जो परिणाम है उनकी निश्चित रूप से पार्टी समीक्षा करेगी, और आने वाले समय में और तैयारी के साथ कार्यकर्ता लगेगा, ऐसा होगा। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हुई है, जैसा आपने बताया कि 29 में से 29 सीटें उन्हें मिली, और कांग्रेस पूरी तरह, कांग्रेस का यह कहेंगे कि पूरा सफाया हो चुका है, तो इसको क्या मानते हैं आप? ये मोदी जी की गारंटी की जो बात कही जा रही है, कि कही जा रही थी, उसका परिणाम है? गारंटी, मोदी जी का सफल नेतृत्व, मोदी जी की छवि, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व, नेताओं का अपना नेतृत्व, माननीय मोहन यादव जी, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गिरीश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण माननीय शिवराज सिंह जी, और सभी लोगों का अथक परिश्रम, उसका परिणाम है कि ये विजयश्री का परिणाम। तो ये हमारे साथ थे नागदा खचरोद क्षेत्र के विधायक श्री तेज बहादुर सिंह जी, और भी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप कुछ बताएंगे? आज लोकसभा चुनाव में हमारे प्रचंड बहुमत से अनिल जी की जीत हुई है। सभी कार्यकर्ता तन मन धन से बहुत परिश्रम करा है, उसी का रिजल्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 में जीती है। किस तरह से, कितने समय से आप इस चुनाव को लेके तैयारियों में लगे हुए थे? 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लगे हुए थे हर पोलिंग बूथ पे।
हर शक्ति केंद्र पे, जो उसका परिणाम है कि 29 आज भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जीत आदरणीय मोदी जी के नारे की है, जिन्होंने मोदी जी ने कहा 400 पार कार्यकर्ताओं में जोश डाला, कार्यकर्ताओं को तो पूर्ण रूप से जोश दिलाया और मोदी जी के अनुसार कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी। आज 3 महीने से सभी लगे हुए थे और अनिल जी फिरोजा जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उज्जैन जिले में पहली बार ऐसा सांसद आए हैं जिन्होंने खूब विकास करा और विकास के ही हमने वोट मांगे हैं। अनिल जी फिरोजा जब भी वोट डालते तो बोलते हैं काम बोलता है, और उनके काम के और मोदी जी के नाम के वोट मिले हैं। हमने काम के बदले में चुनाव के दौरान तो उन पे ये भी आरोप लगाए गए थे, ऐसी भी पोस्ट चलाई गई थी कि खाचरों क्षेत्र में उन्होंने कोई कार्य नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो विरोधी उन्होंने रायता फैलाते रहते हैं। आज उनका जवाब हमने दिया। पहले तो रायता फैलाया उन्होंने कि अनिल फिरोजा को टिकट नहीं मिल रही है, सब विरोध करा, कहाँ तक क्या क्या करा सब मालूम है। उसके बाद टिकट रोकने के लिए, कटवाने के लिए करा, उसके बाद वो टिकट ले आए तो फिर हराने के लिए करा, और जब हारा नहीं आज जीत गए तो अब और क्या रायता फैलाएंगे। उनका तो काम रायता फैलाना है। लेकिन जो सच्चे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी ऊर्जा सारी फूंक दी और अनिल जी फिरोजा को लाखों में जिता के लाए हैं। जय जय अनिल फिरोजा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे उज्जैन के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल जी फिरोजा जी की जीत सुनिश्चित थी। जिस दिन से टिकट फाइनल हुई उसी दिन से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में तन मन से लगे रहे। वो सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और आज पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए अनिल जी फिरोजा पुनः अपनी संसदीय सीट पर कायम होने जा रहा है। और यह जीत सुनिश्चित करती है कि उज्जैन के विकास में नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत माता की जय। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ महिला नेत्रियाँ भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस जीत को किनको दे देंगे। हमारे जो नेतृत्व है उनके माध्यम से हमने सभी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत करी है और उसका ये नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसी को लेकर आज ये सीटें इतनी भारी बहुमतों से विजयी श्री हुई। आप क्या मानते हैं कि लाडली बहना अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या जी उसका ये श्री अनिल फिरोजिया इसके अलावा 42,949, और अन्य कई एडवोकेट प्रकाश चौहान 428, जैसे सड़कों को श्री महेश परमार 21,731, डॉक्टर हेमंत परमार 215, श्री अनिल 40, श्री ईश्वरलाल वर्षी 33, जिला श्रीमती गंगा मालवीय 65, श्री महेश परमार 99, श्री सुरेश बागरी 117। इस जीत को क्या मायने 15वें राउंड तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या निश्चित रूप से श्री अनिल फिरोजिया का विजन है 6,75,039, भारत को एडवोकेट प्रकाश चौहान दुनिया में 7,404, देश बनाना, इसके लिए श्री महेश परमार और हमारे 3,59,785, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर हेमंत परमार जन जन के लाडले नेता हमारे 39,67, दक्षिण के विधायक श्री अनिल आदरणीय 796, यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। श्री ईश्वरलाल वर्षी 682, उनके नेतृत्व में श्रीमती गंगा मालवीय 1000, और हमारे श्री महेश परमार 2014, जिनको श्री भारतीय सुरेश जनता पार्टी बागरी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। 2279। अपना 40 अभी तक विधिमान्य कुल मतों की संख्या 10,52,966, नोटा को प्राप्त मत 7530, अभी तक गिने गए कुल मत और विकास के नाम 10,07,496। मध्य प्रदेश धन्यवाद। सरकार ने भी पिछले 20 सालों में बहुत काम किए हैं और जिसमें लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और अनेक ऐसी योजनाएं निश्चित रूप से किसानों से लेके गरीबों से लेके सबके उत्थान के लिए सरकार ने काम किया है। और हमारे डबल इंजन की जो सरकार है माननीय मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और हमारे सांसद जी के द्वारा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है उसी का परिणाम है कि पिछले रिकॉर्ड 3,63,000 को तोड़ते हुए उससे भी अधिक लगभग 4.25 लाख वोटों से अधिक वोटों से माननीय लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी की विजय श्री होने जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि सत्यनारायण जटिया जी यहाँ 7 साल तक इसी सीट पर जीतते रहे। उनके बाद में अनिल फिरोजिया जी दूसरे ऐसे
सांसद बने हैं जिन्होंने इस सीट पर दूसरी बार विजयश्री गांधी की। हमारे माननीय डॉक्टर सत्यारायण की जगह हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको पार्टी ने 2 बार टिकट दिया। एक बार वो 84 में नहीं जीत पाए थे और 2009 में लगातार और उसके बीच में लगातार 7 बार वो हमारे क्षेत्र के सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे लगभग 6.5 साल तक। और निश्चित रूप से उनके बाद में माननीय डॉक्टर प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी को 2014 में टिकट मिला था और अभी 2019 में भी माननीय अनिल जी फिरोजिया को पहली बार टिकट मिला और अब 2024 में एक बार फिर पार्टी ने टिकट दिया था। और निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार अनिल जी फिरोजिया उसमें एक बड़े अंतर से चुनाव जीते। और मुल्ला जी, सांसद जी के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है? उत्साह तो सभी लोगों में दिख ही रहा है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ता सुबह से आ गए हैं, कल शाम से आ गए हैं। तो अभी सांसद जी क्योंकि हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से घूम रहे हैं, अभी उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो एक बार फिर से सांसद बनने वाले हैं कुछ अभी 1-8 घंटे में ही। लेकिन अभी 5 बजे के बाद की सूचना सभी कार्यकर्ताओं को है और सब में उत्साह है और सब लोग चाहते हैं कि आज ही सांसद जी का हम। कहाँ से इनका विजय जुलूस निकलने वाला है? नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नानाखेड़ा से टावर चौराहे और देवासगढ़ मतलब अस्पताल चौराहे देवासगढ़ मालीपुरा होते हुए गोकुल होकर कटरा चौराहे। तो यह आपने देखा कि उस सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में किस प्रकार का उत्साह है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।